नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लीप ईयर क्या होता है और ये कितने साल के बाद आता है। और क्या आपको पता है कि कुछ साल लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर नहीं माने जाते, जैसे साल 1800 जो कि लीप ईयर होना चाहिए था लेकिन नहीं था। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि लीप ईयर क्या होता है और कुछ सालों को लीप ईयर क्यों नहीं माना जाता। पहले हम ये जानेंगे कि एक साल क्या होता है। जितना समय धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगता है उसे हम एक साल कहते हैं। धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जो कि एक साल कहलाता है। लेकिन असल में धरती को सूरज का चक्कर लगाने में 365.24 दिन लगते हैं, मतलब 365 दिन और कुछ एक्स्ट्रा घंटे और मिनट। अगर हम ये एक्स्ट्रा टाइम को नहीं जोड़ेंगे तो 4 साल के बाद हमारे कैलेंडर में लगभग एक दिन कम हो जाएगा और आज से 100 साल बाद हमारे कैलेंडर से लगभग 24 से 25 दिन कम हो जाएंगे। अब ये जो हर साल एक्स्ट्रा 0.24 दिन होता है, इसे हम 4 साल बाद जोड़कर एक एक्स्ट्रा दिन के रूप में फरवरी में ऐड कर देते हैं, जिससे हर 4 साल बाद फरवरी में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। तो लीप ईयर हर चौथा साल होता है और इस साल में 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। अब हम जानेंगे कि कुछ साल लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर क्यों नहीं होते। अब ये 4 साल बाद जो एक्स्ट्रा दिन ऐड होता है वो एग्जैक्टली एक दिन नहीं होता, बल्कि 0.96 दिन के लगभग होता है। लेकिन 0.96 दिन ऐड करना तो आसान नहीं है, तो हम एक दिन ही ऐड कर देते हैं। लेकिन इसके कारण हर चौथे साल लगभग 0.04 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ये एक्स्ट्रा लगभग 0.04 दिन आगे 100, 200 या 500 सालों के बाद ऐड होता होता कैलेंडर को फिर से गलत कर देगा। अब इसी गलती को ठीक करने के लिए कुछ सालों को लीप ईयर नहीं माना जाता। अब ये एक एक्स्ट्रा दिन हर 4 साल बाद फरवरी में ऐड किया जाता है। तो जो भी साल 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन कुछ साल 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होने पर भी लीप ईयर नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर साल 1800, 1900 और 2000 सभी लीप ईयर होने चाहिए थे, क्योंकि वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। लेकिन साल 1800, 1900 लीप ईयर नहीं थे, लेकिन साल 2000 लीप ईयर था। अब कौन से साल को लीप ईयर माने और कौन से को नहीं, ये फैसला करने के लिए एक रूल है। अगर कोई साल 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन अगर वो साल 100वां साल है तो इसे 400 से डिवाइड किया जाएगा, और अगर ये 400 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तभी ये लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1800 को 4 से डिवाइड करें तो वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये 100वां साल है तो इसे 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1800 को 400 से डिवाइड करें तो ये 400 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, चाहे ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया था। ये सिर्फ हर 100वें साल पर ही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये सिर्फ साल 1800, 1900, 2000 में ही ये चेक किया जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं साल 2000 का। अब साल 2000 को 4 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप ईयर हो सकता है। लेकिन ये 100वां साल है तो इसे हम पहले 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये 400 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो ही ये लीप ईयर हो सकता है। जैसे कि साल 2000 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 400 से, तो ये लीप ईयर है। मतलब इन 100वें सालों को या 100 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले सालों को पहले 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होना होगा और फिर 400 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होने पर ही ये लीप ईयर हो सकते हैं। ये 100वें साल अगर 400 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते तो ये लीप ईयर नहीं होंगे, चाहे ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं। इस तरह हम लीप ईयर कभी कभी स्किप कर देते हैं उस लगभग 0.04 एक्स्ट्रा दिन को कम करने के लिए, जो एक्स्ट्रा ऐड होता है हर लीप ईयर में। लेकिन अभी भी ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और अंदाजन कुछ हजार साल के बाद हम फिर थोड़ा बहुत कुछ दिन आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए सिस्टम काफी एक्यूरेट है तो हम इसे यूज करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।